मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी टुडे। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर। परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित ललित कला भवन यहाँ पर आज जेडी मित्र मंडल की जानिब से रक्तदान शिविर तथा सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया था। ये आयोजन माजी नगर सेवक जलालुद्दीन खाजी इनके पहली बरसी के मौके पर इनेकाद किया गया था और इस वक्त खासदार फौजिया तहसीन खान, परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, पाथरी के आमदार सुरेशराव जी वरपुड़कर, परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवानराव जी वाघमारे, माजी आमदार सुरेशराव जी देशमुख, माजी नगर अध्यक्ष सैयद महबूब अली पाशा, इसी के साथ नगर सेवक बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिस तरह से माजी नगर सेवक जलालुद्दीन खाजी इन्होंने अपने ज़िंदगी के 30 साल नगर सेवक रहे हैं और 30 साल में जिस तरह से इन्होंने काला बावर वासियों की खिदमत अंजाम दी, जिस तरह से इन्होंने काम किया है, ये तारीफ़ के काबिल काम रहा है। इसी के चलते इनके छोटे भाई अलीमुद्दीन खाजी, इनसे हमने बात की। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और इसी के साथ में जिस तरह से अलीमुद्दीन खाजी इन्होंने बात कही है, उसी के साथ उनके लड़के जलालुद्दीन खाजी, इनके लड़के नदीमुद्दीन खाजी, इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है और क्या कहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह जलालुद्दीन खाजी साहब के बरसी के मौके पर सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया था और इसी के साथ में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक हुजूम यहाँ पर आया और फैज़याब हुआ। इस वक्त महिलाओं ने भी रक्तदान शिविर में रक्तदान किया और इसी के साथ में जलालुद्दीन खाजी साहब के बच्चों ने, इनके भाइयों ने भी रक्तदान किया। आइए ये नज़ारा देख सकते हैं आप कि किस तरह से रक्तदान शिविर में इन लोगों ने रक्तदान किया और सर्व रोग निदान शिविर में किस तरह से डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर ने किस तरह से सर्व रोग निदान शिविर में भी चेकिंग की है और इसी के साथ में मेडिसिन भी फ्री में यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को दिए गए हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है मरहूम जलालुद्दीन खाजी इनके बारे में। आज परभनी के उस व्यक्ति की याद में जो जलालुद्दीन खाजी साहब, ये जलालुद्दीन खाजी साहब एक ऐसे नगर सेवक थे परभनी में कि परभनी के इतिहास में उन्होंने एक इतिहास ऐसा रचा हुआ है कि इनका एक वार्ड ऐसा था काला बावर में पिछले 35 साल पहले यह हाल था कि यहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं था और काली ज़मीन में लोगों के पैर धंसते थे। लेकिन जलालुद्दीन खाजी जब नगर सेवक बने और नगर सेवक बनने के बाद में इन्होंने इनके ज़िंदगी के 35 साल यहाँ पर जिस तरह से डाले हैं। आज जलालुद्दीन खाजी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, 1 साल पहले ही उनका इंतकाल हो गया है और उन्हीं की आज बरसी की याद में आज 18 सितंबर 2021 को उनके याद में आज ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया था और ब्लड कैंप के साथ में सर्व रोग निदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। हमारे साथ में उनके छोटे भाई अलीमुद्दीन खाजी साहब है। आइए जानते हैं किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है और जलालुद्दीन खाजी साहब ने अपने जीवन में किस तरह के अच्छे काम किए हैं और नेक अमाल का आज उन्हें किस तरह से रिज़ल्ट मिला है, ये जानते हैं अलीमुद्दीन खाजी साहब से। अलीम भाई, जलालुद्दीन खाजी साहब ने जिस तरह से काम किया है अपनी ज़िंदगी में फलाह और बहबूदी का, परभनी शहर में ही नहीं बल्कि परभनी ज़िले में हर इंसान उनका नाम लेता है, हर पॉलिटिशियन उनका नाम लेता है। आप छोटे भाई है अपने, किस तरह से देखते हैं इस बात को? आज 18/9/2021 आज जो है तो खाजी जलालुद्दीन साहब के बरसी के दिन जो है सो रक्तदान शिविर और आरोग्य निदान शिविर, इसमें जो है तो मेडिसिन वाटअप, पूरी बॉडी चेकअप, रक्तदान शिविर रखा गया था। खाजी जलालुद्दीन साहब तो मेरे बड़े भाई थे। 35 साल से उन्होंने जो राजकारण करे परभनी में, तो उनका एक ही मकसद था कि भाई आम जो लोग हैं, गरीब लोग, मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो वार्ड के रहो या पूरे परभनी के रहो, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनके काम में आऊँगा और उनके मैं जो है तो काम करूँ। पहले बार जो 1991 में जब उन्होंने चुन के आए तो ये परभनी का एक ऐसा वार्ड था, ये था वार्ड नंबर 14, जहाँ से लोग गुजरने के लिए कतराते थे कि भाई नहीं, अपन ये वार्ड से, ये रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से जाएंगे बोल। और उन्होंने चुन के आए। चुन के आने के बाद में पहले जो काउंसलर थे वार्ड नंबर 14 के, तो ये स्लम एरिया जब डिक्लेयर हुआ था,
डिक्लेयर होने के बाद सलाह मेरा आधा डिक्लेयर हुआ था, लेकिन जब इन्हों चुन के आने के बाद में इन्होंने दिल्ली जाकर यहाँ से सब लीडर से झगड़ा कर सब बात करके जो है तो सलम यहाँ पर 4 कोटी का लाए थे पहली बारी। और उनकी यही ख्वाहिश थी, चुन के आना मेरा कोई मकसद नहीं है, या मेरे को चुन के आने का है तो मेरे को कोई कमाई करने के लिए या कुछ करने के लिए आना नहीं। मेरा एक ही मकसद रहा है, एक ही मकसद है कि मैं जो है तो गरीब लोगों के काम आऊँ, और ये जो वार्ड है ये वार्ड का विकास कैसा करना है, इस हिसाब से उन्होंने उनके अपनी ज़िंदगी के 35 साल जो है तो इस वार्ड में दिए। और यहाँ के लोगों ने भी भरपूर उनको ताउन किया, उनकी भरपूर मदद की, और उन्होंने जो है तो इस मकसद में वो कामयाब हुए। इंशाल्लाह आज जो बरसी का प्रोग्राम था उनका रखा गया था यहाँ उनके ज़िम्मन में बरसी में, तो ये पहला मौका था और पहला वक्त था, एक पहला साल है। जैसा भी हो जो भी हो, एक कामयाब सा क्यों नहीं, कामयाब ही बोलना चाहिए, कामयाब जो है तो ये प्रोग्राम हुआ है। और इंशाल्लाह आने वाले साल में जो है सो इससे भी बेहतर और इससे अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। कम से कम यहाँ नहीं भी बोले तो 1000 लोगों का चेकअप हुआ होगा आज, और उतने ही लोगों को मेडिसिन फ्री में बांटा हुआ है। 150-200 कुछ जो है तो ब्लड बैग डोनेशन किए गए। इंशाल्लाह आने वाले साल में इससे भी बेहतर और इससे भी ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे। और आज जो हमारे को जो लोगों ने साथ दिए, जो जेडी मित्र मंडल है, हमारे दोस्त अहबाब है, और जो लीडर जो यहाँ आए थे उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे जो पत्रकार लोग जो आप सुबह से यहाँ ठहरे हुए हैं, न्यूज़ चैनल वाले, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने दोस्त से ख़त्म करता हूँ। आज 18 तारीख 18/9/2021 जनाब क़ाज़ी जलालुद्दीन साहब मरहूम, इनकी बरसी के मौके पर आज उनको 1 साल हो चुका है। इनके बरसी के मौके पर जो प्रोग्राम रखा है, रक्तदान शिविर और मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप जो है लोगों का, गरीब लोगों का चेकअप होगा, और उसमें मेडिसिन भी दिया जाएगा साथ में, क्योंकि ये जलाल भाई की एक परंपरा थी। वो हर साल ऐसा शिविर रखते थे और गरीब लोगों के लिए मुफ्त में इलाज का बंदोबस्त करते थे। आज उनके बच्चे मोहम्मद नदीम क़ाज़ी और उनके भाई अलीम क़ाज़ी, उनके जो ग्रुप है जेडी मित्र मंडल के, उन्होंने सब ने ये प्रोग्राम, ये जो सिलसिला है वो क़ायम रखा कि मरहूम जलाल भाई को जो उनका सिस्टम था गरीब लोगों की हमेशा दुआ लेके जाना, आज भी गरीब लोगों का जो प्रोग्राम रखा है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मैं हमारे जलालुद्दीन क़ाज़ी साहब को, उनको अल्लाह ताला से उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। और है सवाल, आज जलाल भाई को 1 साल हो गया इंतकाल होके। आज उनके याद में यहाँ पर हैदराबाद फ्लैट में उनके फ़र्जन नदीम क़ाज़ी, उनके भाई साहब अलीम क़ाज़ी, ये दोनों ने एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम जो रखा गया, यह ब्लड कैंप आरोग्य शिविर रखा गया। ये आरोग्य शिविर एक पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद कार्यक्रम रखा गया। यही कार्यक्रम जलाल भाई को बहुत पसंद था। जलाल भाई की और हमारी मुलाकात आज से 30 साल पहले से। जलाल भाई की लाइफ पूरी स्ट्रगल में गई है। जलाल भाई जो कहते हैं ना, ज़ीरो से हीरो, तो मैं परभनी शहर में जलाल भाई को मानता हूँ, जिसने अपनी लाइफ एक ज़ीरो से स्ट्रगल से करते हुए आगे तक गए। वो जनता दल के ज़िला अध्यक्ष भी रहे, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जलाल भाई जब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष थे तो उनके साथ मेरे को काम करने का एक मौका मिला। आज आमचे मित्र आणि शहरातली एक जुनी नामांकित मशहूर, जिनका बहुत बड़ा वजूद इस शहर में था, ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे में नहीं रही। उस शख्सियत की आज पुण्यतिथी बरसी है, आणि त्याच निमित्तानं काजी जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्टच्या वतीनं आणि त्यांच्या मित्रमंडळाच्या वतीनं आज भव्य असं रक्तदान शिबिर आणि सर्व रोगनिदान शिबिर ठेवलं। सोबतच ब्लड चेकिंग कॅम्पसुद्धा ठेवला, सोबतच गोळ्या आणि औषधांचंसुद्धा मोफत वाटप ठेवलं। अशा प्रकारे एक मोठा उपक्रम जलालभाईच्या मित्रमंडळाच्या माध्यमातून, त्यांच्या सर्व कुटुंबीय आणि मित्रमंडळाच्या माध्यमातून ठेवला, आणि माणुसकीचा ओलावा हा जो जिवंत ठेवला तो झरा। आणि याच रूपानं जलालभाई आज आपल्यातून गेलेले नाही, तर त्यांच्या विचार आणि कार्याच्या माध्यमातून आजही जलालभाई जिवंत आहेत, असंच आम्हाला सगळ्यांना वाटतं। आमचे सहकारी दिवंगत जलालभाई यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित केलेल्या ह्या कार्यक्रमास आमचे सर्व सहकारी उपस्थित आहेतच। जलालभाईच्या बाबतीत बोलायचं म्हटलं तर जलालभाईचा पहिल्या वर्षाच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमानिमित्त त्यांचा जो नॅचरल स्वभाव होता,
तो स्वभाव असा होता की ते अतिशय छोट्यातल्या छोट्या माणसापासून रिक्षावाल्यापासून ते अति उच्च पदाधिकाऱ्यापर्यंत एकसारखं वागत होते, कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता. आणि ह्या प्रभाग असो किंवा शहरातल्या इतर प्रभाग, स्लम एरियातील सर्वसामान्य माणसाचा काम करणारा आमचा सहकारी आज आमच्यातून जाऊन 1 वर्ष झालेलं आहे. त्याच्या आठवणीच्या खातर जेडी मित्रमंडळाच्या वतीनं पाशाबाई असतील, त्याच्यात अनेक सहकारी असतील, हालिम असेल, आमचे सुद्धा सहकारी असतील त्याच्यात अनेक, त्यांना शोभल असा कार्यक्रम त्यांच्यावर ठुला. मोफत आरोग्य शिबिर, तपासणी, अशा प्रकारचे त्यांनी जे कार्यक्रम ठेवले त्याबद्दल त्या जेडी मित्रमंडळातील सर्व सदस्यांचे मी आभार मानतो. हीच खरी पुण्यतिथि है. काजी जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से आज बरसी के इस मौके पे भव्य रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर यहाँ पे आयोजित किए वाला है. जलालुद्दीन भाई साहब हमारे बहुत पुराने बड़े भाई थे, हमारे मार्गदर्शक थे. 30-35 साल से वो परभनी के राजकारण से ज़्यादा समाजकारण में इन्वॉल्व थे. एक लोक नेता, एक सर्वसामान्य गरीब आदमी का मसीहा बोल के उनकी तरफ देखा जाता था. 30 साल से उन्होंने बहुत मेहनत करके मकाम बनाया था और जो भी जनता थी सब उनके पीछे थी, वो चाहे कौन से पार्टी में रहो, लेकिन हर बार चुन के आने की उनकी एक खासियत थी. और गए 25-30 साल से हम उनको देख के ही समाज कार्य कैसा किया जाता है. राजकारण में आने के बाद अगर आप राजनीति में आते हो तो समाज कारण किस तरह से करना है, गोर गरीब जनता की किस तरह से सेवा करना है, अगर सीखने का रहा तो जलाल भाई की तरफ हम देखते थे. हम जब कॉलेज में पढ़ने को थे तब से हम उनको देखते थे कि किस तरह से वो सेवा करते हैं. पार्टी कौन सी भी रहने दो, जलाल भाई हमेशा काउंसिल में रहते थे, ये उनकी खासियत है. और उनके बाद भी अभी उनके बेटे उन्होंने नदीम भाई ने भी अपना ये सब हाथ में लिया है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से अभी काम कर रहे हैं. हेल्थ का हो या गरीबों की सेवा करने का काम उन्होंने आगे जारी रखा है. उनको भी मैं बहुत सारी ऐसी शुभकामनाएं देता हूं. और हम उनके पीछे है, हमारा सहकार्य है, पाशा भाई है. पाशा भाई तो जलाल भाई के साथ थे. बहुत अनोखी जोड़ी, दोनों की नंबर 1 जोड़ी बोले तो परभनी ज़िले की नहीं तो महाराष्ट्र में फेमस थी. और दोनों का काम करने का तरीका एक अलग तरीका था, जो मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसी जोड़ी बनना अभी तो मुमकिन नहीं है. और आने वाले समय में भी पाशा भाई हो, नदीम भाई हो, इनके तरफ से अच्छी तरीके से जनता की सेवा होगी, इतना ही इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ. आज जलालुद्दीन खाजी साहब की बरसी है और इस मौके पर यहाँ हेल्थ कैंप रखा गया. उनकी रूह को अजर मिले इसका, इसलिए बड़ा अच्छा बेहतरीन काम उनकी औलाद और उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे गरीब लोगों के इलाज के लिए इन्होंने एक हेल्थ कैंप रखा है. जलाल खाजी साहब बरसों तक समाजी खिदमत करते रहे और बेलौस लोगों की खिदमत रही और लोगों ने भी उनको दिल से जो है अपनाया और दिल से उनका साथ दिया. अब हर इंसान का एंड है, अल्लाह ने उनको बुला लिया, अच्छे बंदों को अल्लाह जल्दी बुला लेता है. बस मैं ये चाहूँगी कि उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते रहें और उनको जो है ये जो उनके इसाले सवाब के लिए ये जो काम उनके औलाद और उनके ख़ानदान वाले कर रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल करे. हमारे माजी नेता जलालुद्दीन काजी, उनको आज 1 साल के उनके स्मरणार्थ 1 साल के बाद आज यहाँ आरोग्य शिविर रखा है उनके बच्चों ने. तो एक उनके मेमोरियल पे बहुत अच्छी कोशिश इन्होंने की है कि जिसमें से पूरा सब डॉक्टरों को बुला के कि हेल्थ मेडिकल कैंप और हेल्थ केयर मेडिकल कैंप पे कुछ रक्तदान शिविर भी और उसके साथ साथ आय का भी और कुछ अलग अलग जो मेडिसिन देने का काम कर रहे हैं वो सब मुबारक के काबिल है. और ऐसी सेवा, लोगों की सेवा जैसे जलालुद्दीन काजी करते थे उनकी पीढ़ियाँ करते रहेंगी, ऐसी उम्मीद है. अस्सलाम वालेकुम.
आज की जो शिविर जो रखी गई जलाल भाई के इसमें, ये जलाल भाई की अपने मेहनतों की वजह से, यहाँ पे उनकी कोशिशों की वजह से यहाँ पर लोग सब जमा हुए। मैं उसका सबका उनका शही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जलाल भाई हमेशा हमारे साथ रहे और हमेशा गरीबों की मदद, गरीबों के वर्क, गरीबों के काम, चाहे वो फिर वो रोड का हो, नाली का हो, लाइट का हो, कहीं का भी हो, जो भी उनके पास जाता था उन्हें अपने पुरखुलूस से मिलते थे और अपने अखलाक से मिल के सबके काम करते थे। मैं उतना सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके अस्सलाम वालेकुम। आज जो रक्तदान शिविर रखा गया है, हमारे रिश्तेदार भी है और अजीज़ दोस्त भी है और हमारे बड़े भाई भी, जनाब जलालुद्दीन खाजी साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आज उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा गया है कि जिनके जो हमारे बड़े भाई जलाल भाई थे, उन्होंने आज गरीबों के लिए इतना जज्बा था उनके दिल में कि उन्होंने कभी अमीर के साथ में गए नहीं, हर टाइम गरीब के लिए कहीं तक भी दौड़ते गए और हर जगह आवाज़ देते गए। जो भी अहमद भाई हैं, हम हैं, पाशा भाई हैं, हम साथ में काम किए, हम तो जूनियर हैं उनके, अभी इतना करके। और नदीम में जो है, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, चचा बोलकर कि हमारे भतीजे बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। और फिर से एक मरतबा कहता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो एक बरसी के मौके पे रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर का इंतज़ाम रखा गया। हमारे मरहूम जलाल भाई, हमारे बड़े भाई, जो कि उनकी आज बरसी है, और उनके फर्जंद नदीम खाजी और उनके भाई अलीम खाजी, ये सब ने मिल के यहाँ पर जो है तो एक शिविर रखा गया। शिविर रखने का मतलब ये है कि हमारे बड़े भाई जलाल भाई, जिनको 1 साल आज हो रहा है, तो उनको इसाले सवाब पहुँचना चाहिए। इस माध्यम से ये जो है तो ये शिविर रखा गया है, क्योंकि समाज सेवा एक उनका दूसरा रूप था जलाल भाई का, जो कि उनको समाज सेवा करने के लिए उनके दिल में हर टाइम जो है तो चाहत थी, क्योंकि लोगों की खिदमत करना। उस वजह से उनके फर्जंद नदीम, इन्होंने जो है तो उस काम को जो है तो बखूबी जो है तो अच्छे तरीक़े से निभा रहे। हमारी क्योंकि हम सब साथ चुन के आए हुए, हम 4 लोग, और हमारी दुआएं और हमारा वक्त उनके साथ है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम दुआ ये करेंगे कि भाई हम सब साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि हमें नज़र बस से बचाई ये चीज़ के अंदर अल्लाह। और हमारे मरहूम जलाल भाई, उनको अल्लाह इस इसाले सवाब से अल्लाह उनको जो है तो जन्नत का हकदार करे। आज जलालुद्दीन खाजी साहब के फर्जंद नदीम भाई हमारे साथ में हैं, जिन्होंने जलालुद्दीन साहब के कंधे को कंधा लगाकर काम किया और यहाँ के लोगों की हर उस बात को अपने पर ले लिया जो उनके पास आती थी। ये ऐसे नगर सेवक थे जलालुद्दीन खाजी साहब के, यहाँ के वार्ड के लोगों को अपनी परेशानी हल करने के लिए नगर पालिका को जाना नहीं पड़ता था। अगर इनका राशन का कार्ड का भी मामला है तो जलाल भाई घर पर ला कर देते थे। अगर किसी का सुख दुख का मामला है तो जलाल भाई इन लोगों के घरों पर आकर इनके हाल हवाल पूछते थे। उसी बारे में आज नदीम भाई से पूछेंगे, और आज किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर इनकी हिम्मत अफजाई की ये भी जानते हैं। नदीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जिस तरह से प्रोग्राम हुआ जलालुद्दीन खाजी साहब के बरसी का, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला और क्या यादें जलाल भाई ने छोड़ कर गए आपके पीछे, और वार्ड में किस तरह से आप देखते हैं इस बात? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बाप की औलाद बनाया जिसे परभनी शहर के हर दिलों में लोगों ने बसाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर परभनी की तरफ से तमाम अवाम और तमाम नगर सेवक और आमदार साहब, खासदार साहब और सभी परभनी के राजनीतिक शख्सियत यहाँ पर आए, और हमारे महल्ले के सभी नौजवानों ने ब्लड डोनेशन किया, और हमारे तमाम महल्ले के आसपास के महल्ले के और परभनी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से महिलाओं ने आकर जो है तो इस्तेफ़ादा हासिल किया। यहाँ पर मैं सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर कौम की खिदमत के लिए दिया, और
बहुत अच्छा टाइम उन्होंने यहाँ पर जो है तो हम लोगों को दिया और कौम की खिदमत की। अल्लाह ताला उनके दिलों में इसी तरह कौम का जज्बा रखे और कौम की खिदमत करने वाला उन्हें हमेशा बनाए। मैं परभनी शहर के तमाम मेरे वालिद मोहतरम के अज़ीज़ दोस्ता और मेरे वालिद मोहतरम से मोहब्बत रखने वाले सभी शहरान परभनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि आपके वालिद ने जो काम किए थे अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मग़फ़िरत करेगा। और आज जो ये काम किया है ये एक कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। आज मेरे वालिद मोहतरम को इंतकाल कर गए, 1 साल हो गया था। इस मौके पर हम लोगों ने जो है तो सवाब जारिया की नीयत से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन्स दिए ताकि लोगों को जो है तो लोग अच्छे से इस्तेफ़ादा हासिल करें मुफ्त के अंदर और मेरे वालिद मोहतरम को दुआएं दें। आज जो मकसद से हमने जो प्रोग्राम किया था ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ है और बहुत अच्छे पैमाने पर लोगों ने यहाँ से फ़ायदा हासिल किया है। और जब लोग मेडिसिन्स लेकर जाकर मुझे दुआएं देते रहे, मेरे वालिद को दुआएं देते रहे, मुझे इतनी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में और तड़प और जज्बा पैदा हुआ है कि लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने 30 साल शहर की खिदमत की, कौम की खिदमत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेंगी इंशाअल्लाह मैं मेरे वालिद के जितने भी काम थे वो काम को आगे बढ़ाता रहूँगा और अपने तन मन धन हर चीज़ मेरे वालिद के जो काम थे उस काम में लगाता रहूँगा और उस काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे काम और कौम के बीच में जो भी मसले मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल जो है तो मेरे वालिद की तरह मैं सामने आते रहूँगा और कौम की खिदमत करता रहूँगा। मैं तमाम शहर परभनी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आप लोग मेरे वालिद मोहतरम को दुआओं से नवाजते थे और जिस तरह की उम्मीदें आप मेरे वालिद से लगाते थे और जो भी काम मेरे वालिद को आप बताते थे इंशाअल्लाह वो काम आप मुझको बताइए। इंशाअल्लाह अब मेरे वालिद तो नहीं रहे, जैसे कि हर औलाद का काम है, जिसके वालिद गुज़र जाते हैं तो वालिद के सारे काम सारे ज़िम्मेदारियाँ औलाद को उठानी पड़ती हैं। आप मेरे वालिद मोहतरम 5 टर्म चुनकर आए हैं। अभी मेरे वालिद मोहतरम का टाइम बाकी था, वो रनिंग नगर सेवक थे। अब इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए। मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे वालिद को भारी वोटों से चुनकर दिया था। अब वो वालिद तो मेरे नहीं रहे, उनके जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ थे वो आज हमारे कंधों पर है। इंशाअल्लाह जब तक अब इलेक्शन नहीं है वो सारे काम जो है तो इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। महापालिका से सभी हमारे नेता वाघमारे साहब, वारपुरकर साहब, जामकर साहब, ये जो मेरे वालिद साहब के सहयोगी थे, ये भी लोग हम लोगों को जो है तो नगर पालिका में जो भी काम है हमारे, ये भी लोग हमें कंधे को कंधा लगाकर हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे लिए विकास निधि के लिए ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है तो ये 1 सालों के अंदर महानगर पालिका में जो भी कुछ फंड आता था हमारे वाघमारे साहब, वारपुरकर साहब, जामकर साहब और पूरे कारपोरेटर मिलकर जो है तो हम लोगों को बराबर का हक़ दे रहे हैं और वो हक़ से हम जो है तो हमारे वार्ड में विकास काम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर परभनी के सभी डॉक्टर्स का जो लोग यहाँ पर आए थे। इन्होंने वाकई में काबिल तारीफ़ वाला काम किया है। इन्होंने कौम के जज्बे के साथ यहाँ पर बैठकर कौम की खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको, इनके बाल बच्चों को, इनके रिश्तेदार, इनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सेहत से नवाजे और उन्हें जो है तो अच्छे काम करने के लिए अल्लाह ताला तौफ़ीक देते रहे। इंशाअल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग
मुझे भी दुआएं देंगे और इंशाल्लाह मैं आपके कामों को इंशाल्लाह हमेशा करता रहूँगा।